इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। फोर्थ सीजन रिम नाम के गरीब में वहां पे जाते फूड मिल जाएगा, जिस फूड से उसका इलाज यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे ठीक हो जाएगी। वो कहाँ मिलेगा? अजूर सन टेम्पल नाम के टेम्पल है, वहाँ पे पहले जाना पड़ेगा। वहाँ से कोटा का भीख मांगना पड़ेगा कि हाँ भाई हमें जाने का कोटा का परमिशन यहाँ पे दे दो। ये आने के बाद दहलीगों का ओपन होने वाला है। तो ये बताता है उस आदमी ने यहाँ पे कहा था कि लगभग 12 साल बाद, और उस समय वो छोटी बच्ची थी, और 12 साल बाद यानी 17 साल की, और अभी के लिए 17 साल की यहाँ पर है, यानी कुछ ही दिनों बाद हम बेसिकली हम यहाँ पे जा सकते हैं। यानी क्या कहते हैं गुड गुड, लेकिन आप खुद यहाँ पे जा सकते थे। आपने सामने से मुझसे कई को जाने बोला, जो सुंदर सेटर कहते देखो जाने को तो मैं जा सकता हूँ, लेकिन ना मेरी उतनी पावर है ना मेरी उतनी औकात है। अगर मैं गया तो फूड हो सकता है मेरे हाथ में भी ना लगे और मेरी मौत हो जाए। मुझे मरने से डर नहीं लगता, लेकिन अगर मैं मर गया तो फिर यार बेचारी की उनका कौन बचा पाएगा। इसके लिए जो सुंदर यानी कि बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या, तो कोई बात नहीं, मैं सच्ची में जानू को यहाँ पे तैयार है। मुझे खुद ही छोटे छोटे दुनिया घूमने का मन यहाँ पे करता है। वो भी कहता है एक्सलेंट, तो हम लोग कल के कल निकल जाएंगे। जो सुंदर यानी के भी कहता है ओके 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 ठीक है, लेकिन अभी जाके मैं तैयारी कर लेता हूँ। इतना बोल के निकल जाता है। उतने में क्यों ना आती है एंसेटर से कहती है अच्छा आपने यान के को बोला, यान के ने एग्री भी कर दिया। जो सुंदर सेटर कहता है वो सीधा मतलब सीधा सीधा बात करने वाला बंदा है। मैंने बोला वो एग्री कर दिया, मुझे ज़्यादा मनाना वनाने की भी जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ी। जो सुंदर क्यों नहीं कहती हाँ, लेकिन जो भी खतरे यहाँ पर आएंगे ना, उन खतरों के बारे में आपने बिल्कुल भी उसके साथ यहाँ पे बताया नहीं है। जो सुंदर सामने से ये कहता है तो मैंने खतरों के बारे में बताया, क्या होता है उसकी मौत हो जाती है। नहीं यार, वो ऐसा बंदा नहीं है जो इतना आसानी समझ जाए। मैं कहता जो ठहरा। जो सुंदर क्यों नहीं कहती यार, ये लाइन तो मैं बोलने वाली थी, मैं दूसरे का फॉर्चून यहाँ पे देख सकती हूँ, मैं बता सकती हूँ बंदा जल्दी मरने वाला है या नहीं है। आप कब से फ्यूचर यहाँ पे देखने लग गए। जो सुंदर ये कहते देखो मेरे पास और कोई रास्ता यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं था। अगर सामने से वो डिसएग्री करता तो मैं यहाँ पे अकेले जाने के बारे में सोचता, तो सामने से समझ गई। वो कहती है कि नहीं यार अकेले जाओगे तो पर आपको मिलेगा भी नहीं, प्लस आपकी बैंड यहाँ पे बजेगी। ऊपर से ना हमारी क्यून फैमिली ने जियांग फैमिली का भी काम यहाँ पे संभाल लिया है, तो वैसे भी हमारी फैमिली पर मुसीबत आएगा। आपको यहाँ पे रहना ज़्यादा जरूरी है ताकि दूसरे बंदों से हमारी जान कोई बचा पाएगा। ये भी कहता गुड। वो कहती है लेकिन हमारे पास जो मराइट स्वॉर्ड और प्लस उसको यूज करने का जो तरीका ना आप यान के को दे दोगे। जो सुंदर चौक जाता है सेट हो, कहता है यार वो हमारे फैमिली का सबसे कीमती चीज है, ऐसे कैसे दे दे। जो सुंदर वो कहती है हमारी फैमिली के लिए अपनी जान का रिस्क लेने को भी तैयार हो चुके, हम इतना भी नहीं कर सकते क्या। जो सुंदर सेट कहते हो ठीक है भाई, कल जाके मैं वो स्वॉर्ड भी प्लस वो स्वॉर्ड को यूज करने का तरीका भी। उसके बाद यहाँ पे शीशुदा अगले दिन वो जो लड़की यहाँ पे थी जांग उसको गुड बाय कहता है क्योंकि ठीक है छोटे से सफर पे जा रहा हूँ, आने में टाइम लगेगा, जब तो तुम आराम से अपना कल्टीवेशन अच्छे से करना। जांग भी कहती है यार डोंट वरी, आपको जो भी एक्सपेक्टेशन है ना उस एक्सपेक्टेशन को मैं पूरा करूंगी। यान के बोलता है काम करो यार, तुम मेरे साथ आ सकती हो, आओगे क्या। सामने से ये कहती है यस 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 मैं तो आने के लिए मरती हूँ कि सच्ची में आ सकती हूँ। जो सुनते यान के कहते तुम आ सकती हो लेकिन मेरे साथ सफर नहीं कर सकती हो। वो सामने से कंफ्यूज की क्या मतलब आपका कहने का, तो अपने स्मॉल वर्ल्ड निकाल लेता है, यानी स्मॉल वर्ल्ड में तुम्हें रहना है और तुम्हें मेरे साथ बेसिकली यहाँ पे आना है। तो उसको स्मॉल वर्ल्ड में डाल के वो जो क्यून की फैमिली थी, क्यून की फैमिली के पास में पहुंच जाता है। तो सामने से सेटर कहता है सुनो यार हमको तुम्हें कुछ देना है। लकड़ी का एक बक्सा निकाल लेता है यान के कंफ्यूज, इसमें क्या है ओ मराइट स्वॉर्ड जिसके बारे में क्यून कह भी रही थी। तो स्वॉर्ड जैसा देखता ना, देखते ये भी हिल जाता है कि ओ माय गॉड ये तो एक इंपेरर आर्टिफैक्ट लग रहा है। सामने से वो कहता है सेटर यस एक इंपेरर आर्टिफैक्ट है मराइट स्वॉर्ड जिसका नाम है, जो कि हमारे सेटर ने बहुत पहले यहाँ पे बनाया था और हमारे फैमिली में जब से यहाँ पे रह रहा है समझो हमारे फैमिली का सबसे कीमती है। यान के बोलता मराइट स्वॉर्ड, यह काफी बढ़िया नाम है और हल्का सा यूज करता है तो जोरदार और रिलीज होता है। तो जो देख के सेटर चौंक जाता है और कहता है बाप रे तुमने अभी तक इसको रिफाइन भी नहीं किया, बिना रिफाइन किए देखो भाई तुमने कितना जोरदार और रिलीज कर दिया। मनी मन सोचता है कि जो नॉर्मल डाउन सोर्स लेवल के बंदे ना वो बिल्कुल भी लिटरली बिल्कुल भी ना इतना पावर रिलीज नहीं कर सकते बिना रिफाइन करने का, लेकिन इसने कर दिया। प्लस अगर कोई और बंदा देखता ना तो दम ऐसा हिल जाता कि ओ माय गॉड भाई इंपायर आर्टिफैक्ट, अरे बल्ले बल्ले, लेकिन इसके नजरों में ना ये बस एक नॉर्मल आर्टिफैक्ट है। तभी यान के सामने से कहता यार आपने क्या बोला, अरे कुछ मुझे समझ नहीं आया। वो कहता नहीं मैंने ये बोला कि देखो यार तुम्हें घोड़े की सवारी यहाँ पे करना चाहते घोड़ा होते भागे, घोड़े को घास भी खिलाना पड़ेगा। पीछे से क्यों नहीं कहते यार क्या घुमा फिरा की बातें कर रहे हो, सीधा सीधा कहो ना। वो भी कहता यार सीधा सीधा बोलना चाहूंगा कि आराम से इसका यूज करना, क्योंकि देख ले भाई जो फोर्स से जा रही में ना कोई ऐसा वैसा जगह नहीं, काफी डेंजरस भी है। यानी कि बोलता आपको ऐसा डर नहीं लगता कि भाई ये स्वॉर्ड लूंगा और लेके यहाँ से भाग जाऊंगा। जो सुनते क्यों नहीं कहते नहीं देखो सबसे पहले हमें आपके ऊपर पूरा भरोसा, और सेकेंडली भाग भी जाओगे तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं है क्योंकि हमारे परिवार में अभी तक लिए ऐसा कोई बंदा यहाँ पे नहीं आया है जो ये स्वॉर्ड को अच्छे से यूज कर सके। आप लेकिन देखो स्वॉर्ड को अच्छे से यूज कर सकते हो, लेके भाग भी गए तो आराम से सफर पे जाना, स्वॉर्ड को भी अपने एक नया मालिक मिलेगा, स्वॉर्ड की भी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। तो मनी मन ये भी सोचते कि वो ये क्या लड़की है, इसके जो जवाब यहाँ पर होता है एकदम हटके ही होते, कहते डोंट वरी मैं लेके भागो नहीं और इसे अपना काम यहाँ पे अच्छे से करूंगा। ओके ठीक है, तो अब जाने की बारी आ चुकी है, लेट्स गो। और इंसेक्टर के साथ उसका जो शिप है, शिप पे बैठ के निकल जाता है। इंसेक्टर शिप चला रहा है और चलाते चलाते यहाँ पे कहता है कि देखो भाई जो साउथर्न एरिया ना एक वैली यहाँ पर आती है, उसी वैली में ये पाया जाता है फोर्थ सीजन रिम,
जो बेसिकली यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम आता है तो अपने आप ओपन होता है और कम से कम 30 दिन के लिए ओपन होता है। जैसे 30 दिन का टाइम यहाँ पे गुजर जाता है वैसे ही वो अपने आप क्लोज हो जाता है और जो भी बंदे अंदर होते ना उनका जबरदस्ती यहाँ पे बाहर भेज दिया जाता है। और तुम भी सोचोगे फोर्थ सीजन रिम उसका नाम कैसे पड़ा। उसके अंदर जो विंटर उसका जो अंदर का एरिया ना वो 4 अलग-अलग सीजन में यहाँ पे डिवाइडेड है, इसलिए उसको फोर्थ सीजन रिम कहते हैं। यानी कि वो 4 सीजन में विंटर का भी सीजन आता होगा, यानी उसके अंदर जो विंटर का एरिया जहाँ पे ठंडा ठंडा रहता होगा वहां पे हमें जाना पड़ेगा ट्यूबलेशन। जो सुंदर सेट है बोलता है या तूने सही पढ़ा। वहां पे जो डिसाइपल जाते हैं ना अलग अलग सेट के वो खाली सॉसेज करने के लिए नहीं बल्कि फाइट वाइट करके अपना एक्सपीरियंस और अपनी पावर बढ़ाने के लिए जी चेक में सारे सेट वालों ने अलाउ कर दिया कि तुम एक दूसरे के साथ फाइट कर सकते हो, अब खून खराबा यहाँ पे कर भी सकते हो। और मैं चाहता हूँ कि भाई वो जो स्वॉर्ड है तुम्हारी प्रोटेक्शन यहाँ पे करे क्योंकि यार वही बढ़िया यहाँ पर होगा। यानी कि बोलते यार डोंट वरी। उसके बाद यहाँ पे जो 5 दिन है ना 5 दिन का टाइम गुजर जाता है, लेकिन जैसे 5 दिन का टाइम गुजरता है यानी कि कुछ अजीब महसूस होता है कि भाई शायद कोई बाहर यहाँ पे आके हमें रोक रहे क्या। इंसेक्टर देखता है तो एक औरत यहाँ पे उनके रास्ते के बीच में खड़ी हुई थी, तो ये भी कहता है कि हेलो मैडम क्या हुआ आप हमारे बीच में रुकावट बन के काहे खड़ी हो। यान के भी चेक करने आता है, यान के भी नोटिस करते हैं कि यार ये कौन औरत यहाँ पर है और इनका पावर तो काफी जोरदार है, कोई इंपैरल लेवल की बंदी है क्या। ओ शिट भाई इंपैरल लेवल की भी है और ऐसा लगता है इंपैरल लेवल में ये तीसरे लेवल की बंदी है। मम्मी रे सामने से सेटअप कहता है क्या तुम इस औरत को यहाँ पे जानते हो। यान के बोलता नहीं मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। सामने से कहता है हेलो सीनियर आप कौन हो बीच में आगे खड़ी का को आपका नाम क्या है। सामने से वो कहती है कि भैया तुमने आने में बहुत टाइम लगा दिया। यान के सोचता आने में टाइम लगा दिया, यानी ये कब से हमारा ही इंतजार कर रही थी। और यान का पूरा हिला पड़ा कह रहे यार ये लड़की आके बीच में रोक रही है। यार मैं ख्याल से मैं इस लड़की को नहीं जानता, मैं कभी मिला नहीं, आते ही मुझे 2-4 यहाँ पे पहले लेवल के बंदे दिखाई दिए लेकिन उनमें से ये लड़की यहाँ पे नहीं थी। फिर हमें बीच रोका करिए कहीं ऐसा तो नहीं इस एरिया में वो कोई अपने चोरी चुपके से काम करी थी, गलती से हम इसके एरिया में आ गए तो ये शायद हमारी बैंड यहाँ पे बजाना चाहती है। मम्मी रे सामने से औरत यहाँ पे कहती भाई तुम लोग मेरे सामने खड़े हो मेरे से बातचीत करो और शिव के अंदर छुपे छुपे ये नहीं चलेगा ये लो, और उनके शिव के ऊपर अटैक कर देती है। तो सामने से यान के भी कहते हैं सेक्टर से क्या सेक्टर नीचे आओ, तो सेक्टर को लेकर नीचे कूद जाता है। अटैक इनको नहीं लगती लेकिन सेक्टर को लग जाता है और शिव को लगता है, शिव पूरा का पूरा वहीं पे टूट जाता है। एंड सेक्टर को ये चेक करता है तो देखते हुए सेक्टर यहाँ पे सेफ है, लेकिन शिप यहाँ पे बिल्कुल सेफ नहीं है। सेक्टर बस बेहोश हो चुका है लेकिन शिप पूरा बर्बाद हो चुका है। और ये शिप सेक्टर का नहीं बल्कि यान का कदम जो कि आपको जो यंग लॉर्ड के मरने के बाद उसने लिया था, तो गुस्सा था कि शिप भाई आते मुझे कमाल का शिप तो मिल चुका था लेकिन किसी पहले लेवल की बंदी आई और उसने बर्बाद कर दिया। सामने से वो औरत यहाँ पे कहती भाई तेरी जान यहाँ पे बच गई, तुझे उसकी यहाँ पे खुशखबरी मनानी चाहिए ना कि अपने आर्टिफे को लेकर रोना धोना यहाँ पे करना चाहिए। सामने से वो कहता भी क्या लेकिन क्यों सामने से फोक और हमारा बैंड यहाँ पे काय को बजाना चाहती हो। वो कहती है भाई तुम्हारी औकात नहीं मेरे को जानने का, रही बात तुम्हारी बैंड यहाँ पे काय को बजा रही हूँ तो भाई तू मुझे बस बेकार लग रहा है, मेरी आंखों में चुभन आ रही है इसके लिए। और यार के ऊपर है ना कोई ऐसा अटैक कर देती है अपनी डिवाइन सेंस से जैसे ढम से ऐसा यहाँ पे नीचे आके गिरता है। अपना वो जो स्वॉर्ड इसको मिला था ना वो स्वॉर्ड निकाल के अटैक करने तैयार था, अटैक कर देता है और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।